मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि और जो रेप किया है और उसका गला काट दिया, उसका उसका मतलब केस बन के उसका फांसी होना चाहिए। जैसे थाना अंतर्गत बरौत में उपस्थित हूँ, जहां पर आज बीते दिनों अखबार से सूचना मिली कि यहां पर एक महिला का दर्दनाक गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया था। तो यहाँ इस शोकाकुल परिवार में मैं इस समय उपस्थित हूँ। पूरी संवेदना हमारी और हमारे चैनल के इन परिवार के साथ है कि होली के इस पर्व पे जहाँ लोग खुशियां मना रहे हैं, यहाँ इस परिवार में पूरा वीरान पड़ा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हैं, दादाजी बैठे हैं, जो लगभग वही 15-20 मिनट हम लोगों से वार्ता हुई, जिनकी आंखें एकदम नम है और भरी हुई हैं। इन्होंने यह भी बताया कि मेरी बेटी बहुत तेज तर्राक और घर में हर व्यक्ति से मेल जोल, जैसे आप आए हैं भैया भी वो होती तो तुरंत पानी दाना देती, तमाम इस प्रकार की उनकी अच्छाइयाँ इन्होंने गिनवाई। और मैं इस समय उसी जगह स्थित हूँ जहाँ पर यह घटना हुई है। पीछे यही कमरा है जहाँ पर उनको कुछ दरिंदों ने मिलकर उनका गला रेत दिया है। तो मैं यहीं इन्हीं के परिवार के लोगों से उनका नाम पता और क्या मामला था जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है और बहुत संवेदनशील है। इसलिए बहुत बड़ी बात ना करके कुछ छोटी छोटी टॉपिक पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि सरकार से क्या मांग है इनकी। जहां योगी सरकार हर घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, जहां इतनी बड़ी दरिंदगी कर रहे हैं, क्या उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा, उसको फांसी की सजा होगी। तमाम ऐसी बिंदुओं को मैं आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं दादाजी से वार्तालाप करना चाहूंगा। दादाजी, क्या नाम रहा होगा बच्ची का? उसका नाम था राधा जी। हाँ। तो बीते दिनों जब उनके साथ ऐसा, तो क्या परिवार में और लोग नहीं उपस्थित है? यहाँ बगल कमरे में इतना बड़ा घटना हो गया। सब हम यहाँ सोवत रहे यहाँ पर, जी जी तो आने दिन वहाँ सोवत रहे जी जी। और वहाँ दिना वहाँ घरे में सोइए। इस मतलब जैसे कि अखबार में दिया है कि उस सज्जन जो पकड़ाया उसका क्या नाम है? वो जो पकड़ाया है उसका संदीप नाम है। तो क्या इतनी बड़ी एक मनुष्य को बाबू इस तरीके से अखबार में दिया कि कई बार उसके गले में प्रहार किया, अकेले तो करने नामुमकिन है, तो क्या ये जाहिर हो रहा है कि उसके साथ और लोग रहे होंगे? हाँ हाँ। बिल्कुल। आइए, कुछ और लोग उपस्थित हैं, उनसे भी वार्तालाप करना है। क्या क्या लगता है इस मामले में? इस मामले में जमीन का विवाद चल रहा था। जमीन के लिए वो क्या है, हमारा सबको जमीन वो जबरदस्ती ले लिया है। एक जगह नहीं, घर द्वार सब ले लिया है, खेत भी ले लिया है, हम लोग को कहीं रहने के लिए नहीं छोड़ा है। और हमारी ननद थी जो देखभाल कर रही थी, इस घर में कभी नहीं सोती थी, उसी को बुलाए पे इस घर में आई थी। बस हम यही चाहते हैं हम लोग सेफ्टी रहे, हमारा घर और हमारा जमीन हम लोग को वापस कर दे। और क्या है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 देवरानी जेठानी है, हमारी एक ही ननद थी जो देखभाल कर रही थी। हम लोग को आदमी पी शराबी है, बेवड़ा है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं योगी या मोदी के पास जाए, मेरे को सेफ्टी चाहिए और मेरा संपत्ति हम लोग को मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि और जो रेप किया है और उसका गला काट दिया, उसका उसका मतलब केस बन के उसका फांसी होना चाहिए। जैसे मेरी ननद मरी है घुट घुट को, उसको भी मानना चाहिए। मेरे को बस यही चाहिए। अच्छा, एक महिला को, जैसा कि आप लोगों ने बताया, हिस्ट पुष्ट हो रही है, तो अकेले संदीप बताया जा रहा है जो पकड़ा, संदीप के बस की बात तो नहीं है। तो क्या ऐसा बताया, ऐसा शंका है कि उसके साथ कुछ और लोग उपस्थित रहे होंगे उस उसके समय? साथ एक और आदमी है, उसके संदीप का बहन की लड़का है जो गोपीगंज का रहने वाला है। गोपीगंज का उसका घर है। उसके शादी में मेरी ननद ने सारी रकम, सारी गाड़ी, बाजा गाजा सब की थी। मेरा जमीन बेचवा के वो सब ले जाती थी और अपना जो गहना था वो भी उतार के उसको दे दी थी। संदीप क्या काम करता है? संदीप आलू को दुकान रखता है, लगाता है। संदीप कहाँ का रहने वाला है? यही का है, बरौत का। अच्छा, आइए कुछ और यहाँ माता बहनें हैं, उनसे भी वार्तालाप। माता जी, मैं साफ क्लियर जानना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि संदीप अकेले तो ये किया नहीं होगा, और क्या संदीप से राधिका से कैसे संपर्क हुआ?
संदीप से राधिका से बहुत दिन के मतलब है, वो दोनों से चक्कर चल रहा है। जी जी जी। लेकिन ऐसा घटना नहीं जानते कि संदीप किसी को लिया के ऐसा घटना कर देंगे हमारे ननद को। अच्छा, आपने वो जमीन और पैसे की बात कही, कहाँ कहीं न कहीं इस लालच में ऐसा हाँ, लालच में हुआ है सब। ये सब लालच में करके उसकी जान हत्या कर दी। अगर वो रहेगी नहीं तो ये पैसा ज़मीन वापस करने के लिए कहेगी नहीं। कहेगी नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कहा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसा कि अखबार में दिया कि राधिका जी की शादी हुई है। हाँ। तो उनके मायके वालों ने ऐसा कुछ आरोप आप लोगों के ऊपर तो नहीं लगाया? ना, ना, ना। हम लोग कुछ नहीं करे भैया। उसके घर वाले जो है इतना दिन के यहाँ पे रही थी, लेकिन कभी ले जाने की कोशिश नहीं किया। हम लोग सोचे यहाँ खेत कियारी ले ली, घर दुआर ले, हमको यहीं रहने दो भाई, कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं, सही। ठीक, सेफ्टी कर रही हम लोग को कोई दिक्कत। अच्छा, राधिका जी के बच्चे-वच्चे थे? हाँ, एक बेटी एक बेटा है। एक बेटी। उनके हस्बैंड क्या करते हैं? वो बम्बई रहते हैं, नासिक में। वो आप आए हैं या नहीं? हाँ, यहाँ आता है। आ गए थे। हाँ, आ गए। कुछ और महिलाएं भाभी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस पे कुछ आप साफ क्लियर करने की कोशिश करें, क्यों इतनी बड़ी हत्या संदीप को, जिसे अगर लगाव रहा है, जैसे उनका नाम राधा रहा है, बहुत अच्छा नाम था, लगाव प्लस व्यवहार इतना मिलनसार वो रही हैं, तो कहीं न कहीं यह सूचना है कि संदीप के बहन की शादी वादी में भी राधिका ने खर्च दिया था। क्या उसका इस मर्डर से कोई मतलब है क्या? हाँ, मतलब है, पैसा भी दी थी, गहना भी दी थी उनको। अब मेरा जो ज़मीन है, मेरा ज़मीन है 8 बिस्सा इनके नाम थी, मेरे हस्बैंड है। वो भी ज़मीन मेरा लिखवा लिए थे, इनको दारू पिलाकर लिखवा लिए थे, और ऊपर से पैसा भी नहीं दिए, एक भी पैसा नहीं दिए। पूरा 28 लाख की ज़मीन, पूरा पैसा नहीं दिए एक भी। वो दीदी पैसा भी मांग रही थी। 1 बीघा ज़मीन इसके नामे थे, राधा अपने नामे कर लिया, वो भी नहीं इसका मिला। ये घर 1 बीघा ये भी मेरा हिस्सा है, ये भी वो दीदी अपने नामे कर ली थी इनको ले जाकर। ये भी दीदी ले लिए, और मेरा 1 बीघा खेत है वो भी ले ली। रहने का ठिकाना दीजिए बस। अभी तक वो दीदी जब अपने नाम कर ली, अपने बच्चे को मारे हैं मार उसको डाल सजा दी। दिलवाइए, हम आँख लोग को कुछ दिखाइए नहीं कि मिला। हाँ ये मना किया है। मेरे पति अच्छा, राधिका के भाई जी भी यहाँ उपस्थित आइए, उनसे भी वार्तालाप। भैया, क्या जैसा कि भाभी ने बताया कि आपको शराब वगैरह पिला के ये सारी घर गृहस्थी अपने नाम राधिका ने करा लिया था? हाँ, सारा मैं शराब पीता था, सारा वो लिखा ली, जमीन उमीन ताले का। वो संदीप बुजवा है, वो भी मेरा, उसको भी दे दिए जमीन, वो भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला, दारू पिला के। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी बीती कि यहाँ की सारी जमीन जायदाद अपने भाई को मिलाकर, बहला फुसला कर, शराब वगैरह पिलाकर राधिका ने अपने नाम करने के बाद फिर अपने प्रेमी के नाम कर दी, और धीरे धीरे वो जमीनें अपनी इच्छा स्वेच्छा से बेचकर उन्हें खर्च दिया करती थी। एक और कुछ मामला बताना चाहते हैं? ये वाला, और जो एक बीघा खेत है, वो जो अपने नाम कर ली थी इनको ले जाकर, वो हमको मिलना चाहिए। हम लोग आखिर नहीं अगर मिलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, क्या रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हाँ, एकदम रोड पर हम लोग को ला दी, बच्चे का नाम उसमें डाल दीजिए अपने। अब बच्चे का नाम चल जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम दोनों लोग कुछ नहीं है। हाँ? मैं सरकार से अपने चैनल के माध्यम से सरकार से, बरौद की प्रशासन से यह कहना चाहता हूं कि उस बंदे को कठोर से कठोर सजा मिले, प्लस इनके साथ ये जो खिलवाड़ हुआ है, इनकी जमीन जायदाद जो राधिका के नाम हो गया था या संदीप के नाम, उसकी जांच पड़ताल कर क्योंकि वो जांच का विषय है, और सारी जमीन जायदाद इन लोगों को वापस मिले, क्योंकि इनके पास भी बीवी बच्चे हैं, और यदि कुछ रहने और खाने को नहीं मिलेगा, और इस प्रकार की अराजकता यहाँ लोग कर रहे हैं, सब कुछ सबके होने के बावजूद जब इतनी बड़ी मर्डर इस योगी सरकार में, इतनी बड़ी समाज में हो गया है, तो आगे यह परिवार कैसे अपना जीवन यापन करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए आप, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सब का जीवन यापन कैसे हो पाएगा? क्योंकि परिवार में बहुत बड़ी कमाई नहीं है, जो जमीन जायदाद है उसी से अन्य उपज होती था, और वही बेचकर बच्चों का जीवन यापन किया करते था। और अब तो जमीन भी चली गई है और राधिका भी इस दुनिया में नहीं है। तो मैं सरकार से यही बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ प्रशासन से, लेखपाल से, कि उसका इस मामले का संज्ञान लेते हुए इन लोगों को सारी जमीन जायदाद वापस करे। मैं एक बार वो कमरा देखना चाहता हूँ भैया, जहाँ पर उनके साथ ये घटना हुई है। तो वो कमरा की हालत दिखाता हूँ जहां पर इस प्रकार की, आइए देखिए कैमरामैन, देखिए यहाँ पर आप ना, ये देखिए यहाँ पर ये
अस्त व्यस्त सारी चीजें पे मैं बार बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ब्लड गिरा हुआ है, कैमरा मैन एकदम नजदीक करके इसको दिखाने की कोशिश करें। और सब माटी भरी है। सारा यहाँ आप देखिए कि यहीं पर राधिका जी का मर्डर हुआ है और संदीप के द्वारा इस कमरे में प्रवेश करके यहाँ इनकी हमें लगता है कि पहले हाथापाई हुई है, क्योंकि यहाँ चूड़ियां वगैरह भी फूटी पड़ी है। मैं कैमरामैन से चाहूंगी इधर आके थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। यहाँ एक बैग, बिस्तर भी उथल पुथल है, प्लस ब्लड यहाँ पर एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि राधिका को कितनी बुरी तरीके से मारा। जब एक बकरे को काटा जाता है या एक क्या बोलते हैं मुर्गी को काटा जाता है, इतनी तड़पती है, तो वो लड़की कितनी तड़पी होगी। न जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि कई लोग मिलकर उसके साथ इस प्रकार की हत्या की। यहाँ पर कुछ दास्ताने वगैरह भी मिले हैं, हमें लगता है ये पुलिस वालों को दास्ताने का है या फिर मर्डर करने वाला ही, ये तो वही लोग पुलिस वाले के ही दास्ताने हैं। खैर, इस प्रकार की घटना बार बार यहाँ पर आपको हमारे कैमरामैन दिखाना चाहता हूं। मैं कैमरे की निगरानी में इस कमरे को खोला हूं, कुछ भी छूने की कोशिश नहीं किया हूं, क्योंकि प्रशासन ने इस कमरे को खोलने के लिए मना किया है। हालांकि मैं बार बार सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और यहाँ इनकी जमीनें वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी राधिका भी नहीं है। यदि जमीन उसके बच्चे के नाम है, कहीं ना कहीं हो सकता है संदीप के नाम भी वो जमीन कर दी रही की हो, तो उसको जांच पड़ताल कर सारी जमीनों और जायदाद को उनके वापस करने की कोशिश करें। और मैं यह भी एक बार जानना चाहता हूँ, ये लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं साहिब, हम लोग को जुगाड़ करते रहने के लिए। हमारे लोग के आदमी नहीं सही है, हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, बस यही आपसे दुआ है। और हम लोग को रहने का व्यवस्था सेफ्टी दे दे, क्योंकि एक हत्या हुआ है, कल के हमारे आदमी का बात हो रहा था कि तुम्हारे आदमी को मारेंगे। अब ना सुपारी उसी का है, आज पिला के बहुत गाली दिलवा रहे हैं। बोल हम लोग को हम लोग मारे हैं, हम लोग मारेंगे अपने। बस यही कहना चाहते हैं, जो हमारा जमीन लिया है वो वापस कर दे। और हमारे इधर हम जमीन वो बेचे नहीं है, हमारा नहीं ससुर बेचा है, और ये पिला खिला के लिया था। जो मारा है उसी ने पिला खिला के लिया है, संदीप गुप्ता ने कर रही थी उसी का इंतजार कर रही थी। वो अपने बिटिया वहाँ बताए, वहाँ थी, बच्चे वहाँ थे। बोली कि आज वो आएंगे मिलने हमसे, होली खेलने, हम वहीं सोएंगे आज। और फिर वो बोली कि वहाँ कहे जा रही मम्मी, कहीं नहीं वहीं सोएंगे, वहाँ आज खेलने आएंगे होली। इंतजार कर रही थी, वो आई बुलाई, तभी दरवाजा खोले। जब दरवाजा खोले हम लोग सो गए थे 10 बजे, हमको लोग पता नहीं था आज खेलने आएंगे, हम लोग सो गए थे। रात को 11 बजे तक बात हुई, सारी जमीन उसके बाद आए थे। सारी जमीन पिला खिला के अपने नाम नहीं लिया है, अपने भतीजे के नाम लिया है, करण गुप्ता। करण यादव उसका साहब, करण गुप्ता नाम है। करण गुप्ता 27 लाख का हमारे भाई के जमीन रजिस्ट्री किराया है। यहाँ भी ये अब मैं आपसे बोल रहा हूँ साहब, 27 लाख का जमीन हमारे भाई का जमीन, ये सुरेश यादव है, महेश यादव, 27 लाख का इसका जमीन रजिस्ट्री कराया गया है। इसमें पैसा कितना दिए? 1.5 लाख रुपया, इनका पैसा नहीं दिया। सुबह जब ये घटना हो गई तो सुबह कैसे ये जानकारी मिली कि ये मामला हो चुका है? मैं गया था साहब, मैं गया हूँ। जैसे रोज उठते थे ना, रोज उठते थे भैया, रोज जब पैसा मांगते थे सुबह 5 या 6 बजे, 100 रुपया 50 रुपया उसी से मांगता था। मेरी बहन थी, मैं साहब उसी से मांगता था। मैं 100 रुपया 50 रुपया साहब उसी से मांगता था। अच्छा, जब आप गए तो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था? साहब, लॉक नहीं था। खुला रहा। ये दरवाजा ना साहब ऐसा खुला था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दरवाजा खुला था। तो मैं जब गया तो मैं क्या किया साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा साहब, हाँ बताइए, खुल के मैं आपसे खुल के बता रहा हूँ। उसका झुमका जो था, जो झगड़ा मार की थी, उसका झुमका नीचे गिरा था, एक खनी खाली गिरा था। तो मैंने इतने गलती किया हूँ साहब कि मैंने जेब में डाल दिया, इतने गलती किया। उसका झुमका जो था साहब मैंने जेब में डाल दिया, और उसके बाद और उसका मूड़ी में उठा के कि बहन बहन उठना उठना, बहन उठना, बहन उठना, यही बोल रहा था साहब। उसके बाद वो उसको मैं जब नहीं जाग रही थी, नहीं कुछ बोल रही थी, तो मेरा जो पैर था उसके मतलब खून में जहाँ सर उसका था, मेरा खून बुड़ गया। तो मैं इतने गलती किया साहब कि मैं वहां जाके पैर धोने चालू कर दिया। तो साहब इंस्पेक्टर साहब जो इलाहाबाद के थे वो मना करने लगे, भोसड़ी तू क्यों धोया? वो ये बोले क्यों धोया, इसमें मेरे को सुराग लेना था।
क्यों धोया तू? अच्छा एक चीज और, जब आप अंदर गए तो क्या बच्ची के ऊपर कपड़ा था या नहीं? नहीं था, खाली उसका आपसे बता दे रहा हूँ, जो ये अपना जो पेटीकोट? पेटीकोट जो पहनते हैं नीचे का, यही भर था, और बाकी ये सब ओपन। तो हमको शर्म लगा, हम कहा मेरी बहन है मेरा, तो मैंने उसको। अच्छा, जो पुलिस वाला आपको गाली दिया उसका नाम बता सकते हैं आप? पुलिस जो आपको गाली दिया कि क्यों? चलिए खैर, मैं प्रशासन से एक बार और अपने चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि ये गुंडागिरी आप लोग छोड़ दीजिए। आप सही मामले की जांच पड़ताल करिए, उसके बाद किसी को गाली गुप्ता देने का प्रयास करिए। आपको गाली देने का अधिकार किसने दे दिया है? इस परिवार में इतनी बड़ी मारे साहब, आप अभी देखेंगे आप मेरे चैनल पे, इसके आगे पीछे एक वीडियो चले, आपके ही प्रशासन के कल लोग 25 से 30 लोगों ने 4-5 महिलाओं को घर में घुस कर बदतमीजी किया है कल। हाँ। और आप लोग इस योगी सरकार में इतनी बड़ी गुंडागिरी आप लोग बढ़ गए, किसी के घर में मर्डर हुआ, आप वहां गाली गुप्ता दे रहे हैं। तो मैं बार बार यह कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, जो आप लोग ये गुंडेगिरी कर रहे हैं ना इस वर्दी में, इसको छोड़ दीजिए। पापा को गाली दे रहे थे। पापा एक वृद्ध आदमी को आप गाली गुप्ता दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को आप उसकी जांच पड़ताल करिए। एक मुजरिम को आपने पकड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा, उसकी अच्छी से जांच पड़ताल करिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करिए और इन लोगों को जमीन जायदाद दिलाने में इनकी मदद करिए। दादाजी, क्या इंस्पेक्टर साहब ने आपको भी गाली गुप्ता दिया? हाँ, हमको भी गाली दिया। क्या कह रहे थे वो? मतलब कि थोड़ा तबीयत हमार खराब रही, तो हम कहा घाटे तर हम न जाब, तबीयत खराब बा। उनने कहा कि साले तुम्हारी लड़की मर गई और तुम जाओगे नहीं, क्यों नहीं जाओगे? तब हम गए। आप देख रहे हैं ये हमारे योगी सरकार की पुलिस है जो तानाशाही से एकदम भर गई है। न जाने किस चीज की गर्मी इस सरकार में उनको मिल गई है कि वो आए दिन लोगों को परेशान करते हैं। खैर, इस समय बरौत से आपको पूरा मामला जीरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप, यानी ITV न्यूज। मैं रोहित प्रजापति, कैमरामैन द्विज भवन के साथ। जय हिंद, जय भारत।